जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। आज का टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से प्रमुख जो पुरस्कार है, सम्मान है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कब शुरुआत हुई, किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, सभी की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए साथियों, बिना देरी की स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है। सबसे पहले बात करते हैं साथियों भारत रत्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न की अगर बात करें, शुरुआत हुई थी 1954 में। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। और साथियों ये कहाँ कहाँ पर दिया जाता है? कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान व सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु ये दिया जाता है। ठीक है, कला, साहित्य, विज्ञान व सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है भारत रत्न। अगला पॉइंट है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ये तीन सम्मान है साथियों। सबसे पहले पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, फिर पद्म श्री। ठीक है, इसकी भी शुरुआत 1954 में हुई थी। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु ये प्रदान किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको स्टार बना करके नोट करिएगा। अगला ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात करें तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य हेतु दिया जाता है। और इसमें रुपए की अगर बात करें, 2.5 लाख यानी 2,50,000 रुपए की इसमें नगद राशि भी दी जाती है। अगला पॉइंट है मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, मूर्ति देवी पुरस्कार की अगर बात करें तो 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त भारतीय जीवन के सशक्त मूल्यों को उभारने के लिए किसी भी भारतीय भाषा के इतिहास पर दिया जाता है। और इसमें 51,000 रुपए की नगद राशि दी जाती है। अगला ऑप्शन है सरस्वती सम्मान 1991। ठीक है, सरस्वती की अगर बात करें, सरस्वती सम्मान की इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। प्रदत्त 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में गत 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य पर 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। वाच्य स्फूर्ति पुरस्कार। ठीक है, वाच्य स्फूर्ति पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा शुरुआत की गई थी। ठीक है, संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये दिया जाता है। और इसमें 75,000 रुपए की राशि दी जाती है। शंकर पुरस्कार। ठीक है, शकर पुरस्कार, सॉरी, शकर पुरस्कार की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। गत 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति पर उत्कृष्ट रचना हेतु के विड़ला फाउंडेशन द्वारा 1.50 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। भारत भारती सम्मान की अगर बात करें तो 1986 में इसकी शुरुआत हुई। साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनवरत सेवा हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा यह प्रदत्त है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था द्वारा प्रदत्त है। और 1.51 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। अगला ऑप्शन है बुकर पुरस्कार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। बुकर पुरस्कार की अगर बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई। अंग्रेजी में ब्रिटिश ब्रिटिश आयरिश और एवई कॉमनवेल्थ के लेखकों के सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य पर यह दिया जाता है, जिसमें से 20,000 पौंड की राशि दी जाती है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। 1961 में इसकी शुरुआत हुई। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को मानव संसाधन मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अब बात करेंगे द्रोणाचार्य पुरस्कार की। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है द्रोणाचार्य पुरस्कार की।
1985 में इसकी शुरुआत हुई। खेल प्रशिक्षकों के उनके उत्कृष्ट सेवा हेतु खेल विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा प्रदत्त 75,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। ठीक है। अब बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न। ठीक है, 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। सीके नायडू पुरस्कार। सीके नायडू पुरस्कार की अगर बात करें तो 1994 में इसकी शुरुआत हुई। बीसीसी द्वारा प्रदत्त क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 2 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। अगला ऑप्शन है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो 1901 में इसकी शुरुआत हुई। स्वीडिश अकादमी द्वारा भौतिक चिकित्सा, रसायन, साहित्य व अर्थशास्त्र के उत्कृष्ट योगदान में इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं मैग्सेसे पुरस्कार। 1957 में इसकी शुरुआत हुई। मैग्सेसे फाउंडेशन, ठीक है, द्वारा जनसेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता, सामुदायिक नेतृत्व व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु $50,000 की राशि दी जाती है। अगला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 1965 में इसकी शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व मैत्री के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार 1984 में इसकी शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। साखरोव शांति पुरस्कार। साखरोव शांति पुरस्कार 1988 में इसकी शुरुआत हुई। 1988 में इसकी शुरुआत हुई। मानवाधिकार की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यूरोपीय संसद द्वारा प्रदत्त है। आप इसको नोट करेंगे। ठीक है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 1989 में शुरुआत हुई। अंतर्राष्ट्रीय शांति के योगदान क्षेत्र में योगदान हेतु $25,000 की राशि इसमें दी जाती है। टेम्पल्टन पुरस्कार। टेम्पल्टन पुरस्कार की अगर बात करें तो 1972 में इसकी शुरुआत हुई। धर्म की उन्नति के लिए सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त 10 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार 1993 में शुरुआत हुई। सर्वश्रेष्ठ सांसद को 1 लाख रुपए इसमें मिले हैं। ठीक है। कलिंग पुरस्कार की अगर बात करें तो 1952 में कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा प्रदत्त 1,000 पाउंड की इसमें राशि दी जाती है। बोरलाग पुरस्कार की अगर बात करें तो बोरलाग पुरस्कार 1973 में शुरुआत हुई। कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु यह दिया जाता है। धनवंतरी पुरस्कार की अगर साथियों बात करें, धनवंतरी पुरस्कार, ठीक है, 1971 में शुरुआत हुई इसकी। चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु धनवंतरी फाउंडेशन द्वारा यह प्रदत्त किया जाता है। अगला ऑप्शन है कुरियन पुरस्कार। कुरियन पुरस्कार की अगर बात करें तो 1990 में इसकी शुरुआत हुई। डेयरी उद्योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला पॉइंट है साथियों टाइलर पुरस्कार। टाइलर पुरस्कार की अगर बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि हेतु यह दिया जाता है। ठीक है। गोल्डमैन पुरस्कार की अगर साथियों बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई। पर्यावरण संरक्षण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान हेतु गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदत्त किया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की अगर बात करें तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। कब साथियों? 1900 यहाँ पर 69 कर लीजिएगा। ठीक है। दादा साहब फाल्के की अगर बात करना चाहते हो तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1969 में, ठीक है, इसको नोट करेंगे।
भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु 2 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा। ऑस्कर पुरस्कार की अगर बात करें तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई। अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित उत्कृष्ट फिल्म के लिए दिया जाता है। एमी पुरस्कार 1961 में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। ठीक है, अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है एमी पुरस्कार। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की अगर बात करें तो 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। तत्पश्चात संगीत के विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार। गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 1943 में इसकी शुरुआत हुई और हॉलीवुड द्वारा प्रदत्त सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार की अगर बात करें साथियों तो ये बंजीप पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म के लिए दिया जाता है। अगला ऑप्शन है वीडी गोयनका पुरस्कार। वीडी गोयनका पुरस्कार की अगर साथियों बात करें 1984 में इसकी शुरुआत हुई। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की अगर साथियों बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार 1917 में इसकी शुरुआत हुई और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फिरोज गांधी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।